किसी भी आप शास्त्र को लेकर बैठे उसमें लिखा हुआ है कि आपका दातृत्व होना चाहिए, आपको तीर होना चाहिए, ताव में देखा है, और किसी भी जैसे कि जैन है, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको कुछ और होने का है। अभी आप सिर्फ इंसान मात्र है, लेकिन अभी आप अंधे हैं, आपका एनलाइटनमेंट होने का, आप में अभी लाइट आने की है। अब बहुत से लोग सर्टिफिकेट लगा के बोलते कि साहब हमने तो ब्रह्म को जान लिया, हम तो एनलाइटन सोल है। ऐसे तो नहीं होता। कोई झूठा सर्टिफिकेट अगर हम अपने को दे लें तो हम बहुत बड़े आदमी हैं, या कुछ अपने को कहे कि साहब हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या हम हो जाएंगे? अगर हम हैं तो हमारे अंदर उसकी शक्तियां होनी चाहिए। और जब तक आपके अंदर आत्मा की शक्ति कार्य नहीं करती है, उसका असर नहीं दिखाती है, तब तक झूठी बातों पर टिके रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और सच्चाई तो ये है कि आपके अंदर, आपके हृदय में स्वयं साक्षात परमात्मा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब स्थित है, और आपके अंदर वो भी शक्ति बची हुई है जो आपको वहां तक पहुंचा है, जिसे कि कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी इसे कहते हैं क्योंकि कुंडल मारे हुए 3.5 कुंडलों में, कुंडल का मतलब होता है जिसे कॉइल से अंग्रेजी, ये शक्ति स्थित है, और ये शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। बिल्कुल साइंटिफिकली आप देख सकते। अब जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज की शिकायत है, उनको बताने की मुझे जरूरत थी कि मैं खुद ही जानती थी कि उनके यहाँ लोग नाभि जिसे हम कहते वहां ढकियाने लगे, कुंडली बताने लगे कि यही उनको शिकायत है। ये शक्ति जागृत करना भी पता नहीं, हमने कहीं सीखा साखा तो है नहीं, लेकिन जन्म से ही जानते। एक ही काम हमें आता है, कुंडलिनी का जागरूक करना। पर आप कहिए कि मोटर चलाइए तो वो नहीं आता हमको, आप कहिए बैंक में आप जाइए और वो करिए, मुझे अभी तक सही करना नहीं आता, उसका बैंक का मुझे समझ में नहीं आता, मुझको तो कुछ भी नहीं आता है दुनिया की चीज, मैं इतनी बेकार औरत हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन कुंडलिनी का जागरण मुझे आता है। अगर मुझे एक चीज आती है तो उस पर लोगों को अहंकार क्यों होना चाहिए कि ये कौन होती है कुंडलिनी जागरूक करने वाली? भाई जब एक ही काम हमें आता है और वही चीज हम जानते हैं तो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? और ये कुंडलिनी का जागरण आप भी कर सकते हैं। जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है। इसी प्रकार आप भी स्वजन हर जगह बनाते। स्वजन मेरे अपने लोग, ये लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कभी भी पूरी तरह से स्वजन नहीं हो। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो यहाँ पर उसका लक्ष्य तो बना नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये चीज कोई भ्रामक कल्पना या अपनी बुद्धि की चातुरी या कोई बहाना या झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है, जैसे कि कोई हृदय स्पंदित हो रहा। आप अपनी आंख से देखें, हर एक नहीं होने वाला। अगर आपका मामला ठीक है, आपका मध्य मार्ग जिसे सुषुम्ना कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और आप बिल्कुल मध्य मार्ग में रहने वाले बहुत समझे हुए इंसान है, तो कुंडलिनी छटा से ऊपर चली जाती है, तब तो महसूस ही नहीं। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसका स्पंदन दिखाई देता है। ये आपकी हर एक की स्वयं की माँ है, सबके पास ये माँ है, आपकी अपनी। जैसे आपके भाई बहन होते हैं तो आपकी एक ही माँ होती, काफी भाई बहनों की भी एक माँ हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी सिर्फ एक ही इंसान की व्यक्तिगत चीज है। और ये समझ लो कि जितनी भी अनंत काल से आपके मालूमात है वो सब इस कुंडलिनी में
रिकॉर्डेड है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो देखती है कि कहाँ कहाँ परेशानी है। पहले तो जहाँ परेशानी है वहीं जा करके वो हाथ मारेगी, उसको दूर करेगी और फिर अग्रसर होकर और तालू से आके इसे छेद दे। इसे ब्रह्मरंध्र छेदन कहते हैं। और जब ये छेदन होता है तो आप देख सकते हैं कि आंख के सर पे ठंडी ठंडी हवा है। अब हम लोग क्योंकि अपने को सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाम ही अपना बनाया है डेवलपिंग कंट्री। इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं है। बात यह है कि एक आम के पेड़ को ये ख्याल आ जाए कि वो कोई बबूल का पेड़ नहीं है, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट कर बबूल के पेड़ बनने की तरफ करना है, तो इससे कोई कुछ नहीं कर। वेस्ट का जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ ऊपरी, जैसे कि पेड़ ऊपर की तरफ आ जाता है, पर इसकी जड़ नहीं है। उनको जड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब ऊपरी है। और बगैर जड़ के देख लीजिएगा ये वेस्ट कितनी हुआ है। और जड़ इस देश में, आपके सारा उसका ज्ञान इस देश में। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहा गया। ये कहा गया है कि जिन्होंने महापुण्य किए हैं वही इस देश में पैदा हो। ये सही बात। और इसको आपको परताना होगा। कल करीबन 3-4 हजार आदमी हैं ऐसे मैदान में, और करीबन 90% लोग खत से पारे। ये मेरे देश की कमाल। और वही प्रदेश में जाइए तो एक से मेरे हाथ टूटते हैं। मैं तो घबराती हूँ, किसी नई देश में जाना होता है तो मैं सोचती हूँ भगवान पता नहीं कौन से नर्क में जा रहे हैं। लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम तो गरीबी देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लोग भूखे मर रहे। हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों के पास कोई पूछ रहे, उनके पास वाहन के साधन है, और हमारे यहाँ कोई भी नहीं। हर तरह की चोरी चकारी हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा विश्वास टूटता जाता है कि ये कैसे कि हमारे देश में ही सारा इसका ज्ञान का भंडार है। इसकी वजह यह है कि कभी भी हमने उसकी और नजर ही नहीं करी जो हमारे पास है, जो हमारे पास धरोहर है। इतने सालों से हमारे पास पड़ी हुई इस चीज का हमने अंदाज ही नहीं लगाया कि हमारे पास कौन सा धन पड़ा हुआ है। हम तो पागलों तरह उनके पीछे भाग रहे, और वो जाके कहाँ अटके वो भी देखना चाहिए। या तो आतम बॉम्ब जैसी चीजें बना के खोपड़ी पे रख ली है। सारी समाज की व्यवस्था ही टूटी हुई है। किसी की बीवी किसी के पास, किसी का पति किसी के पास, किसी के बच्चे और समझ में तो ऐसी बुरी हालत है। हम लोगों को उनको सीखना है, हमको उससे कुछ सीखने का मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन हमने जो उनके पीछे दौड़ने की ठान ली है, तब ऐसे लोगों को समझाने की भी बड़ी मुश्किल होता है। अब जैसे साइंस में जो भी आपको मालूमात हुए, आपको आश्चर्य होगा कि अपने देश में सब ये मालूमात थे और हो सकते। कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है उनको जानना। लेकिन अपने यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको सोचा कि पहले आत्मा ही पे मेहनत करें। तो सब लोग आत्मा से चिंतित हो, आत्मा से जागरूक हो, तो उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने आप जिसको जैसा चाहे वो साधन जुटा ले। लेकिन हम तो सोचते हैं कि वो तो सब बेकार की बात है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, मंदिर हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, चलो एक आध अपना कोई ब्राह्मणों को 2-4 पैसे दे दिए, चलो हो गया, कुछ पूजा पाठ हो गई, चलो बहुत हो गया भगवान का काम। भगवान सबसे अंदर ही है। और भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा। वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियों को हम लोग नहीं पा सकते। हम लोग जानते नहीं कि उनकी कितनी शक्तियां। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।